तो स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। परीक्षा में मात्र कुछ घंटा, ठीक है, बस कुछ घंटा बचा हुआ है। तो आप लोग ये वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा और चैनल के ऊपर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इसके बाद हिंदी भी देखना है। हिंदी का कुछ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते बिना समय गवाए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो इसमें हम लोग MCQ नहीं देखेंगे, इसमें सीधा हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग चर्चा करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन जो है, ठीक है। इसमें आपको सब प्रकार के 3 नंबर 5 नंबर वाले प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग आ गए हैं प्रश्न के ऊपर। तो प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि कॉस ये प्लस साइन ये, ठीक है, कॉस ये बटे प्लस 1 प्लस साइन ये, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ये बटे कॉस ये बराबर 2 सेक ये, मतलब प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग इस प्रकार से प्रूफ करते हैं। LHS से हम लोग लेके चलेंगे, इधर वाले साइड को चलेंगे और इधर वाले को हम लोग लाके दिखा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग ज्यों का त्यों यहाँ पे उतार दिए। अब इसमें क्या किया कि इसका और ये भिन्न का जोड़ टाइप का दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसका और इसका LCM निकालें। तो यहाँ पे देखिए LCM निकल के आ गया 1 प्लस साइन ये इंटू कॉस ये। अब यहाँ से जब यहाँ पे भाग देंगे साइन ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या सिर्फ यहाँ पे, तो यहाँ पे बच गया कॉस। अब कॉस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से कॉस और कॉस कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या 1 प्लस साइन ये, और यहाँ भी 1 प्लस साइन ये है, यहाँ भी, तो दोनों गुना करेंगे तो दोनों का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे आते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या कहता है कि देखो ध्यान। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर ये तो आ गया पहले से। अब 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बराबर, मतलब ये प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर का सूत्र लगा दिया हम लोग। तो ये के जगह पर ये था, बी के जगह पर साइन ये है, तो इसका होल स्क्वायर प्लस 2 ये बी लगे यहाँ पे बैठा दिए हम लोग, ठीक है। प्लस ये जो नीचे वाला जो है वो हम लोग लेके आ रहे हैं। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर है, यहाँ पे 1 प्लस साइन स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, साइन का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर ये है ही, यहाँ पे 2 गुने साइन ये, तो यहाँ पे ये आपका निकल के आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि ये और ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, जिससे सूत्र आप लोग जानते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम सूत्र को भी लिख दिए हैं, 1 होता है। तो इसके जगह पर हम लोग क्या किए हैं, 1 मान लिए यहाँ पे, ठीक है। और 1 ऑलरेडी ये है, यहाँ पे ये था, ठीक। आगे देखिए जो नीचे वाला जो उसको ज्यों का त्यों रखें। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 मतलब कितना हो गया, 2 हो गया। अब देखिए इसमें भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो दोनों में कॉमन 2 मिल रहा था। यहाँ से हम लोग बाहर कर लेते, बाहर कर लेते क्या, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे साइन ये बच गया। अब नीचे 1 प्लस साइन ये और नीचे भी 1 प्लस साइन ये, तो ये और ये कट गया, बचा क्या, बच गया 2 बटे कॉस ये। अब 2 बटे कॉस ये को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 गुना 1 बटे कॉस ये, और 1 बटे कॉस ये बराबर सेक होता है, आप जानते हैं। तो 1 बटे कॉस बराबर सेक होता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या किए हुए हैं, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं, था दिखे, हम लोग यहाँ पे लिख दिए कि ये 2 तो ये ऑलरेडी है, इसके बदले में हम लोग यहाँ पे सेक लिखे था, 2 सेक ये, यही तो प्रूफ करना था। तो LHS से चले और RHS में हम लोग आ गए और इस तरह से प्रूफ कर दिए। चलिए और भी VVI प्रश्न देख लेते हैं। ये सभी VVI प्रश्न है, यहाँ तक हमको लग रहा है कि ना यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में ना पूछ दिया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए प्रश्न के ऊपर हम लोग आ गए। दूसरा प्रश्न है, कहता है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, मतलब उनके जो कोण दिया हुआ है वो निम्नलिखित है, ठीक है। सपोज मान लीजिए कि कोई त्रिभुज है, ठीक, उसका यहाँ पे इस सिरा का मान, इस सिरा का मान और इस सिरा का मान वैल्यू दिया हुआ है आपको, ठीक। अब यहाँ पे कहता है कि देखिए वो दिया हुआ है एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, यहाँ पे दिया हुआ क्या है, इसको हम लोग x1, इसको x2, इसको x3 मान लिया, जो यहाँ पे हम लोग लिख दिए, मान लिए, लिख दिए डायरेक्ट, ठीक है। ये होता है इस जगह पे y1 y2 y3 जो हम लोग यहाँ पे लिख लिए हुए हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद फिर हम लोग क्या किए कि अब यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला जो होता है, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 ब्रैकेट x1। जब x1 को बाहर करेंगे, मतलब कि x को बाहर करेंगे तो y2 माइनस y3 हो जाएगा। जब 2 को बाहर करेंगे तो इसके मतलब कि ये साइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 वाला नहीं आएगा, 3 और 1 हो जाएगा। यहाँ पे जब 3 बाहर किए तो 3 फिर नहीं आएगा, y3 नहीं आएगा, y1 और y2 आएगा। जो यहाँ पे सूत्र हम लोग लिखे हुए, सूत्र ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मान हम लोग पुट करते जाते हैं, जैसे कि यहाँ से हम लोग मान बैठाए हुए हैं, यहाँ पे लाके छोड़ दिए, ठीक है। 1/2 बड़ी ब्रैकेट है, 1 मंझली ब्रैकेट है, 6 कहाँ से दिए, तो 6 सर y2, तो y2 बराबर इस जगह पे 6 है, तो 6 पुट किए, यहाँ पे माइनस है, y3 बराबर माइनस है 5 है, इसको हम लोग ला के रखें, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे -4, मतलब कि होल स्क्वायर में है ना,
क्योंकि यहाँ पे देखिए x2 है तो x2 का वैल्यू कितना है -4 है, इसलिए -4 यहाँ पे हम लोग रखे। अब यहाँ पे y3 कितना है, y3 बराबर -5 है तो हम लोग यहाँ पे -5 रखे हुए हैं, ठीक है। और y1 बराबर -1 है तो y1 बराबर हम लोग -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इस जगह पे जो हम लोग प्लस पुट किए हुए हैं, यहाँ पे देखिए x3 बराबर कितना है, -3 है तो -3 हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। और y1 कितना है, -1, और y2 कितना है, मतलब 6 है, इसको 6 को घटा देंगे तो यहाँ पे हम लोग लाए। अब थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं सब, ताकि आपको समझने में समस्या ना हो, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे एक तो ज्यों का त्यों है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 5 हो गया, प्लस यहाँ पे है माइनस, यहाँ जो करते हो। अब देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 में से 4 घट जाएगा, और मतलब 5 में से 1 चल जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। आगे फिर क्लियर करते हैं। इस जगह पे देखिए ध्यान दीजिए, ये माइनस है, यहाँ पे -1 और -6 -7 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे माइनस और माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 + 5 बराबर 11 गुने 1 करेंगे तो वही आएगा। अब यहाँ पे -4 और -5, -4 और -4 कितना हो जाएगा, एक तो घट गया ना, यहाँ पे -4 ही बचा ना। अब -4 16 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। वही कहानी आप 27 21 हो गया, यहाँ पे सबको जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। अब 1/2 है, क्योंकि आप जानते ही हैं कि 1/2 अभी फॉर्मूला लिखे थे, गुने 48 है। जब यहाँ से काटेंगे तो 24 वर्ग में कट गया, तो यहाँ पे 24 वर्ग मात्रा के आंसर निकल के आ गया आपके सामने, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन आप लोग लिख सकते हैं। और भी प्रश्न है, उसको चलिए हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि प्रश्न देखिए, प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कहता है कि भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। एक ब्लॉक है, घनाकार है, जो घन के आकार के है, उसके ऊपर एक अर्धगोला रख दिया गया है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो अर्धगोले का जो है, जो इसके ऊपर ये गोला जो रख दिया है ना, इसका व्यास क्या होगा, मतलब ये लाइन पूछ रहा है, ये क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि ठोस, जो ये भी पूरे ठोस है, ये पूरे जो यहाँ पे जैसे कि ये देख पा रहे होंगे, एक डस्टबिन की टाइप रखा हुआ है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लोगों को ज्ञात करना। चलिए इसका कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे। घन की भुजा ये दिया हुआ है, क्योंकि घन की भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो जब घन की भुजा है तो सभी भुजा बराबर होती है घन की। जब ये 7 तो यह 7, यह 7, यह 7, तो जब 7 7 सब है बाबू लोग, तो क्या होगा, तो वही तो व्यास हो जाएगा, क्योंकि अर्धगोले का अधिकतम व्यास, एक प्रश्न तो यहाँ पे था, तो व्यास बराबर कितना है, 7 सेंटीमीटर। एक आंसर यहाँ पे हो गया आपका। फिर आगे त्रिज्या क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या आधा, तो 7/2, तो 7/2 हम लोग यहाँ पे इसकी त्रिज्या लिख लिए हुए हैं, आगे काम देगा, ठीक है। आगे आप ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल जब हम लोग ज्ञात करेंगे, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या होगा, देखो समझिए, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए, जब इसके ऊपर कोई अर्धगोला रखेगा तो ये तो इसके अंदर में भी घुस गया ये गोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये घन का स्क्वायर, या फिर घन का क्षेत्रफल, स्क्वायर नहीं कहते हैं, तो घन का क्षेत्रफल, ठीक है, में से घटा देंगे ये अर्धगोला का क्षेत्रफल, या फिर पूरा गोला का क्षेत्रफल घटा दीजिए, ठीक। और उसमें से फिर अर्धगोला का क्षेत्रफल को जोड़ दीजिए। वही कहानी यहाँ भी किया गया है, देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आगे हम लोग किए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या किया कि जब इसको घटाने के बाद यहाँ पे 6 स्क्वायर प्लस पायर स्क्वायर बच गया। अब यहाँ पे 6, ये का वैल्यू 7, आप लोग घन का स्क्वायर, जो घन का भुजा निकाले थे 7 था, 22/7। अब यहाँ पे r का स्क्वायर, तो r बराबर कितना है समझिए, r बराबर 7/2 था, तो स्क्वायर है तो हम लोग यहाँ पे 2 दफ़ा लिख दिए हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 49, ठीक है। यहाँ से ये 7 और ये 7 कैंसिल, ये 2 दूनी 11, ये मतलब पूरे सफाचट हो गया। बचा जो, उसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो 294 और 11 7 77/2। अब यहाँ पे देखिए भिन्न का जोड़ बन गया। अब जब भिन्न का जोड़ हम लोग इसको बनाएंगे तो निकल के आएगा 588, और 77 को जोड़ेंगे तो निकल के आपके सामने आ जाएगा 665/2। अब 665/2 को जब 2 से भाग देंगे तो भाग देने के बाद आपका जो निकल के आएगा, ये निकल के आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हम लोग, ये प्रश्न हम लोग देखें। निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के विविधकर एवं सबसे पहले तो आपको विविधकर ज्ञात करना है, उसके बाद मूल की प्रकृति ज्ञात करना है, और यदि मूल्य वास्तविक हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, और अगर मूल्य वास्तविक है, उसका मूल्य में वास्तविक है तो उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग इस प्रकार से निकालेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है क्या, देखिए ये आप समझ सकते हैं, इस जगह पे ये होता है, इस जगह पे बी होता है जो नंबर है, इस जगह पे सी होता है, ठीक है। आप चाहे तो लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर आप लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को विविधकर ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले डी निकालेंगे, तो डी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, ठीक है। तो आपको बता दिए कि इस जगह पे जो नंबर होगा वो ये होगा, इस जगह वाला b होगा, और इस जगह वाला नंबर c होगा, ठीक है। ये दिमाग में रखना है आपको। तो यहाँ पे b², तो सबसे पहले हम लोग बैठाएंगे b का वैल्यू कितना है, तो v का वैल्यू जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं -2√√2, यही ना v का वैल्यू है। इस जगह पे देखिए यहाँ पे ही ना, इसका क्या है, होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे यहाँ तक क्लियर। फिर आगे -4
4 है 4, ये बराबर कितना है तो 2 है तो 2 गुने सी बराबर कितना है 1। चलिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 और रूट अंडर 4 हो जाएगा। जब रूट से बाहर करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपका हो गया 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 गुने रूट अंडर 4 हो गया आपका, माइनस 4 दूनी 8। थोड़ा समझिएगा। अब इसको जब वर्ग से बाहर करेंगे तो कितना आएगा 4 गुने 2 माइनस 8, मतलब सर 8 माइनस 8 बराबर 0। क्या प्राप्त हुआ आपको, 0 प्राप्त हुआ। तो 0 प्राप्त हुआ तो इसका मान क्या होगा कि जब d बराबर 0 होगा तो d बराबर 0 होगा तो इसका वास्तविक मूल्य है, क्योंकि जब ये d बराबर 0 होगा तो ये वास्तविक मूल्य है। लेकिन जब वास्तविक मूल्य है तो कितना होगा, तो इसको हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे कि इसलिए मूल वास्तविक एवं बराबर है। इसका तो मूल्य अब निकलेगा, लेकिन जब मूल्य निकलेगा तो वो वास्तविक होगा और बराबर में निकलेगा, मतलब ठीक है बराबर, मतलब दोनों भी मूल्य जो प्राप्त होगा वो बराबर प्राप्त होगा। तो फिर आगे हम लोग थोड़ा सा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला होता है, वास्तविक जब मूल्य है, मूल्य ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, तो यहाँ पे मूल्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि मूल्य बराबर क्या होता है कि मूल्य बराबर होता है कि माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2 ये एक सूत्र है, ठीक है। ये सूत्र हम लोग बैठा दिए। तो b बराबर कितना है, तो b बराबर आप लोग तो अभी देख ही चुके थे कि सर b बराबर कितना है, माइनस है तो -2 रूट अंडर 2 लिखे हुए थे b बराबर, प्लस माइनस d बराबर कितना है 0 लिखे हुए थे हम लोग, ये जानते हैं कि नहीं। चलिए रूट अंडर d है तो यहाँ पे 0 बैठाएंगे और यहाँ पे 2 गुने ये बराबर कितना है, तो ये बराबर 2 लिखे थे। यहाँ तक क्लियर। ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, और यहाँ पे 2 रूट अंडर 2 बटे 2 गुने 2, तो यहाँ पे 2 टाइम्स लिखेंगे या क्योंकि एक प्लस में था और एक बार माइनस में था। तो जब यहाँ पे हम लोग बैठाएंगे प्लस रूट अंडर 0, तो 0 को जब बैठाएंगे तो वही निकलेगा। और फिर यहाँ पे एक दूसरा क्या निकला, यहाँ पे 2 रूट अंडर 2 बटे 2 गुने 2 और यहाँ पे क्या निकला -0, ठीक है। आगे देखिए ये समझाने के लिए स्टेप बढ़ा दिया था, वहीं पे आंसर यहीं पे लिख देते। यहाँ से 2 और 2 कट गया। अब यहाँ पे रूट अंडर 2 और 2 है, तो यहाँ पे अभी आपको बताएं कि जब पीछे वाला जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व किए थे, इसमें क्या आपको बताए थे, इसमें हम आपको बताने का प्रयास किए थे कि जब ये इसको गुना किए थे तो यहाँ पे रूट अंडर 4 आया था और 4 को हम लोग यहाँ पे 2 लिखे थे। तो यहाँ पे 2 गुने 2 हो सकता है इस जगह पे ना, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको लिख देंगे, यहाँ से कट गया रूट और यहाँ से रूट अंडर 2 बच गया। वही सेम कहानी यहाँ भी होगा और यहाँ पे रूट अंडर 2 बच गया। क्या निकला 1 बटे रूट अंडर 2 और 1 बटे रूट अंडर 2, ये निकल के सामने आ गया और ये आपका आंसर हो गया। देखिए दोनों बराबर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इससे एक प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। ये प्रश्न जो अभी हम आपको बताए हैं, ये प्रश्न से मतलब कि इस तरीके से एक प्रश्न अवश्य रहेगा। उसमें सिर्फ क्या करेगा बदलाव, उसमें कुछ नंबर बदल देगा, ठीक है। इस जगह पे नंबर बदल देगा और आपको हम कुछ गैस क्वेश्चन देते हैं, इसी तरीके से आप जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपको हम 4 प्रश्न बता रहे हैं, ये चारों प्रश्न को आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। जैसे कि हम इसका आपको हल दे दिए और ये तीनों का आप अगर कमेंट करके बताएंगे तो हम कल सुबह तक आप लोगों को ये इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे, अन्यथा आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। ये 3 प्रश्न और आप क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपके परीक्षा में इस टॉपिक से प्रश्न आता है तो बस यही 4 प्रश्न में से एक रहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं और ये सभी। तो चलिए हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आगे। पानी पीने वाला एक गिलास है, ठीक है, और 14 सेंटीमीटर क्या है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के एक छिन्नक के आकार की उसकी एल बराबर कितना लिखी गया, ऊंचाई एच बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर आकार की 2 वृत्ताकार सिरों के व्यास, और 2 गिलास में 2 सिरा होता है, एक बड़ा वाला एक छोटा वाला। सिरों का व्यास जो है वो 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। इस गिलास की धारिता आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, धारिता ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हल हम लोग कैसे करते हैं देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तभी हम आपको बताएं कि उसकी ऊंचाई दिया हुआ है, तो हम लोग लिखेंगे ऊंचाई, ठीक है। क्या लिखेंगे, ऊंचाई। तो यहाँ पे ऊंचाई कितना दिया हुआ है, हम लोग हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद लिखेंगे ऊंचाई h बराबर कितना दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद अब क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 व्यास दिया हुआ है। यहाँ पे बोला ना एक R1 इसको हम लोग मान लेंगे और इसको R2 मान लेंगे, मतलब कि जिसको D1 D2 मान लेंगे। व्यास दिया हुआ है तो व्यास का मतलब क्या होता है, देखिए व्यास दिया हुआ है तो व्यास बराबर 2 गुने त्रिज्या हो जाता है, ठीक है। जब इधर आ जाएगा तो 2 से भाग देंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा, तो हम लोग को R चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे त्रिज्या, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। त्रिज्या R1 बराबर, तो R1 बराबर कितना हो जाएगा 4/2, जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा
कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, कितना 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से R2 की त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो 2/2 बराबर जब काटेंगे तो 1 सेंटीमीटर। ये दिया हुआ था, इसको हम लोग इकट्ठा कर लिए। अब ठीक है, अब हम लोगों को ज्ञात करना है गिलास की धारिता। तो हम लोग को ज्ञात करना है क्या, गिलास की धारिता, ठीक है, हम लोग को ये ज्ञात करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए समझिए थोड़ा सा, इसका फॉर्मूला क्या है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसकी फॉर्मूला होती है, आप जैसे कि आप देख पाते हैं यहाँ पे, देखिए इसका फॉर्मूला हम लोग प्रयोग करेंगे 1/3 पाई एच इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, ठीक है, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर, थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है, प्लस R1 इंटू R2, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली, ठीक है। इसी का प्रयोग हम लोग करेंगे और पूरे इस क्वेश्चन का हल हम लोग यहाँ पे निकाल देंगे। अगर आप इसका सॉल्यूशन जानते हैं तो आप वीडियो ना देखने का प्रयास करें, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे बैठाएंगे 1/3 पाई का मान 22/7, ठीक है, पाई का मान कितना है 22/7 गुने एच का वैल्यू कितना लिखे हैं आप, एच का वैल्यू 14 लिखे हैं। R1 का स्क्वायर मतलब R1 कितना है 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 गुने 1, ये होगा। यहाँ से हम लोग 1/3 गुने, यहाँ 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, तो 22 गुने 2 ब्रैकेट में 2 दूनी 4, 1 2, कितना निकल के आ गया आप लोग देखो, 1/3 गुने 22 गुने 2 गुने कितना हो गया आपका 4 और 1 5 और 2 7, ठीक है, ये निकल के आ गया। जब इसको हम लोग गुना करेंगे, ठीक है, जब इनको हम लोग गुना करेंगे तो निकल के आपके सामने कुछ संख्या आएगा। गुना कीजिए इसको, इस सभी को गुना करने के बाद जो आपके सामने निकल के आएगा 308, अच्छा नहीं दिख रहा है ना, अच्छा माफ कीजिएगा, 308/3 आएगा। कितना आएगा आप लोग 308/3। जब इसको आप भागा दीजिएगा, इसको गुना कर दीजिएगा ना, देखिए यहाँ पे 22 दूनी 44, 44 सती तो 308 होता है, ठीक है। जब इसको 3 से भागा दीजिएगा तो पूरी नहीं कटेगा, तो क्या आ जाएगा 102.2/3 सेंटीमीटर क्यूब आंसर, ठीक है। क्या होगा, घन निकालना है इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हम लोग लगाएंगे, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से साथियों, अगर देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये सभी वीवीआई क्वेश्चन का सिलसिला है, ये प्रश्न हमारे ख्याल से जहाँ तक हमको लग रहा है कि पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप इसको देख लीजिए, ठीक। इसी तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप लोगों को हम प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे कुछ पहले लिख रखे, क्योंकि ऑफलाइन वाले बच्चे को ये तो हम यहाँ पे इनका सॉल्यूशन करवा ही रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम लोग पानी वाला टंकी वाला तो हम लोग देख लिए। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक तुर्की टोपी वाला जो प्रश्न है, ठीक है, तुर्की टोपी, उसका भी सॉल्यूशन आप लोग अवश्य कर लीजिएगा। अगर कहें आप कमेंट करके बताते हैं तो कल सुबह तक आप इनका सॉल्यूशन आप लोगों के बीच में अवेलेबल करवा देंगे, या फिर हम सिर्फ प्रश्न दिखा दे रहे हैं ताकि आप लोग कम समय में आप लोग देख सकते हैं, सॉल्यूशन ला सकते हैं, इनका बना सकते हैं, क्योंकि आप लोग का नोट्स बना हुआ होगा। एक तुर्की टोपी वाला जो है, और एक और प्रश्न है इस छिन्नक से, ठीक है, 3 में से एक प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा, ठीक है। और आप लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर कैसा रहा नहीं रहा, ठीक है। और तीसरा है कि एक शंकु को छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है, मतलब एक शंकु की छिन्नक की कितना है 45 सेंटीमीटर ऊंचाई है, के सिरे की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर, मतलब कि उसकी हाइट इतना दिया हुआ है, त्रिज्या यहाँ पे ये दोनों दिया हुआ है, तो इसका आयतन क्या कीजिए। सेम टू सेम प्रोसेस जो इसमें हम लोग लगाए हैं वही तरीका इसमें भी लगेगा, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको R बराबर दिया हुआ है ये, और ये दिया हुआ है H बराबर ये दिया हुआ, ठीक है। इसको हम लोग बना सकते हैं। तो आप लोग ये प्रश्न एक तरीका बताएं, इससे आप लोग दोनों बन जाएगा, ठीक है। आप जरूर इसको सॉल्व कर लीजिएगा। प्रश्न तो आप देख ही लिए होंगे, एक बार फिर से पीछे करके प्रश्न को आप अवश्य देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, एक आंधी आता है, एक पेड़ क्या है टूट जाता है, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, ठीक है। पेड़ का जो शिखर जो था, छिपा जिसको हम लोग कहते हैं, वो क्या जमीन को टच कर रहा है, ठीक है। और इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, मतलब इसका देखिए यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या कहता है, मान लीजिए कि एक ये पेड़ था, ठीक है, इतना बड़ा पेड़ था यहाँ से, अब यहाँ पे ये टूट गया आके, ये पेड़ यहाँ से टूट गया और ये जमीन को छूने लगा, इस जमीन धरती को ये छूने लगा। अब जब ये इस दोनों पाद बिंदु को मिलाएंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे कहता है वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कौन बनाता है। और पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ पर, मतलब कि पेड़ पर शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है, मतलब इस जगह पे खड़ा है वहां, और जो इनका शिखर इस जगह पे छू रहा है यहाँ, इसकी दूरी जो डिस्टेंस है वो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है आप लोगों को, ठीक है। तो पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम लोग हल करते हैं, कैसे हल करेंगे वो देख लेते हैं।
चलिए देखिए, इसका चित्र थोड़ा सा हम इधर बना लिए हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या है, कहता है कि इसमें जब हम उस प्रश्न को पढ़ें तो ये से बी हम लोग उसको पेड़ मान लिए, ठीक है, ये बी को क्या हम लोग पेड़ मान लिए। अब यहाँ पे ये डी, यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा, ठीक है, दोनों का दूरी सेम होगा, क्योंकि यही तो कट के यहाँ से यहाँ तक आया है, ये दूरी और ये दूरी सेम होगा, मतलब लंबाई दोनों का सेम होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब ये कटा और यहाँ पे आके सटा तो देखिए एक 90 डिग्री का कौन, एक समकोण त्रिभुज, ये तो देखिए 30 डिग्री का यहाँ पे तो है ना, 30 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पे आपने समकोण त्रिभुज बना रहा है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज, या छाप दीजिए यहाँ पे त्रिभुज, ये माफ कीजिएगा बी डी सी में, बी डी सी में, या फिर आप कह सकते हैं कि डी बी सी में, यहाँ पे ऐसे लिखिए क्योंकि समकोण तो यहाँ पे है, तो हम लोग लिखेंगे डी बी सी में, समकोण त्रिभुज डी बी सी में क्या है, तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे इसका एंगल यहाँ पे देल है, कितना देल है बाबू लोग, 30 डिग्री, तो 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे निकालना क्या है, ये तो दिया हुआ 8 मीटर, जैसे कि आप प्रश्न में देखे थे, ये भी 8 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि पाद बिंदु की दूरी जो है इसका 8 मीटर दिया हुआ है। तब हम लोग को निकालना है ये लंब, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे आधार, यही ना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बराबर कितना है, तो यहाँ पे बी डी बटे आधार बराबर बी सी, ठीक। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, बराबर बी डी का, तो बी डी दिया हुआ नहीं है, उसी को तो निकालना है, बी डी बटे बी सी बराबर 8 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बी सी बराबर कितना 8 दिया हुआ है। अब यहाँ से केचिया गुना आप कर सकते हैं, तो बी डी गुना √3 बराबर 8, इसलिए बी डी बराबर 8/√3, ठीक है। इसको हम लोग क्या समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग इसी में ही, हम लोग यहाँ पे 10 निकाला, ये निकल गया, ये निकल गया। अब चाहिए इसकी बारी, तो ये कैसे निकलेगा, ये तो निकल गया 8√3 निकल गया। अब ये कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे निकलेगा, ये तो एंगल दिया हुआ 30 डिग्री, तो आपको बता दें कॉस बराबर क्या होता है, कर्ण बटे, मतलब कि आधार बटे कर्ण होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, इसलिए कॉस 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, कॉस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, देखिए आधार बटे कर्ण, तो बी सी तो आधार है और डी सी क्या है, कर्ण है, तो डी सी हम लोग लिख दिया, ठीक है। थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा फिगर को नीचे ले आते हैं। अब यहाँ पे देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वो √3/2 होता है, बराबर बी सी तो 8 देल है बाबू लोग, और डी सी यही तो निकालना है हम लोग को, डी सी। अब यहाँ से केचिया गुना आप कर सकते हैं, तो डी सी गुना √3 बराबर 8 गुना 2 है ना, 8 गुना 2 निकल के आपके सामने क्या आया कि DC बराबर निकल के आया 16/√3, ठीक है, ये निकल के आ गया। इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। अब यहाँ पे पेड़ की ऊंचाई हम लोगों को ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई वही ना ज्ञात करना है, तो पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या होगा उसको समझिए। सबसे पहले पेड़ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग, पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या है, तो ये पेड़ आपका है, देख रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जोड़ देंगे निकल जाएगा। तो हम लोग क्या है यहाँ पे देखिए, पेड़ की ऊंचाई क्या है आपका, ये डी जोड़ डी बी, यही है ना बाबू लोग। चलो देखो AD/BD है, तो ये डी, यह भी आपको बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो भी लेंथ होगा वही लेंथ यहाँ से यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे AD की जगह पर DC हम लोग लिख सकते हैं, तो लिखेंगे DC/DB। अब मान सिर्फ हम लोग को बैठाना है, तो DC बराबर कितना निकालें, तो 16/√3 प्लस, और यहाँ पे DB, इस जगह पे DB है, DB बराबर अभी ऊपर में हम लोग निकाले थे 8/√3, ठीक है। अब यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकालेंगे, तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3√3 का एलसीएम √3 हो जाएगा, और जब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या निकल के आया, 16 जोड़ 8, मतलब सर 24/√3 निकल के आया, ठीक है, 24/√3 निकल के आया, ठीक। अब यहाँ पे आप चाहेंगे तो आप आंसर यहीं पे लिख दीजिए सेंटीमीटर, या इसको और थोड़ा सा भास्ट करना चाहते हैं तो क्या करेंगे कि ऊपर नीचे 3 से हम लोग गुना कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों तरफ अंश एवं हर में 3 से गुना करने पर यहाँ पे आप लिख सकते हैं अंश एवं हर में √3 गुना करने पर, ठीक। तो अब यहाँ पे निकल गया 24/√3 गुने √3/√3। यहाँ से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे 24 गुने √3/3, 3 एकम 3, 8 तिया 24, तो निकल के आया 8√3 सेंटीमीटर आंसर,
ठीक है। तो पेड़ की लंबाई कितनी है 8√3 सेंटीमीटर। तो साथियों इस प्रकार से आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रश्न ऐसा ही इसी तरीके से यहां तक है कि हमारा मानना है कि ये प्रश्न यही प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगर ये नहीं आए तो इसके लिए भी हमने कुछ वीवीआई प्रश्न को लिख रखा है, वो आप लोगों को हम दिखाना चाहेंगे, आप लोग उसे जरूर कर लीजिएगा। ऊंचाई और दूरी से कुछ प्रश्न जो ऑफलाइन वाले बच्चे को हम ये करवाए हैं वो भी हम सोचे कि ऑनलाइन वाले को क्यों ना करवा दें। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि देखिए ये भी जो प्रश्न अभी हम हल करवाए 8 सेंटीमीटर वाला। फिर यहाँ पे देखिए आगे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे देखिए कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, जो मीनार वाला प्रश्न है, के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। यह भी प्रश्न वीवीआई है, इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन जरूर देखते चलना है, सभी प्रश्न को आपको देखना है। आगे देखिए दिया हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर, ये भी प्रश्न बहुत वीवीआई है। जैसे कि प्रश्न आप देख सकते हैं 6 मीटर ऊंचाई मूर्ति लगी हुई है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। और इसी चैप्टर से एक और वीवीआई प्रश्न आप जैसे कि देख सकते हैं दिया हुआ है, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा के 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो दो बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण को सिद्ध कर रहे हैं कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो ये भी 4 प्रश्न आप जरूर देख लीजिएगा। अगर आपके परीक्षा में ऊंचाई और दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस से प्रश्न आता है तो यही 4 में से एक जरूर आएगा। ठीक है, हम यहाँ पे आपको ये वीवीआई प्रश्न बता रहे हैं। आपको यदि वो 1 मतलब कि 0-1 बिंदुओं P, एक बिंदु आपका P है, ठीक है, एक बिंदु R से समदूरस्थ है, मतलब कि बराबर दूरी पे, जो ये है वो बीचों बीच में है। जैसे कि यहाँ पे देखिए दिखा दिया गया, बीचों बीच में, जहाँ जितना यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक समदूरस्थ मतलब कि दोनों की दूरी बराबर है। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, ये दिया हुआ था जैसे कि यहाँ पे चित्र में हम आपको दिखा चुके हैं। ठीक, हल करके अब यहाँ पे बिंदु, इसको हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ था तो इसको हम लोग क्यू मान लिए। बिंदु क्यू जो है बिंदु P और R से समदूरस्थ है, यही प्रश्न बोला है, वही उसी बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए। जब समदूरस्थ है तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी सूत्र हम लोग लगाएंगे। तो दूरी सूत्र निकालने का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पे समदूरस्थ, इसको हम लोग इस प्रकार से बराबर लिख दिया कि QP बराबर QR, ये तो हम लोग लिख दिए। अब QP बराबर QR लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कि दोनों तरफ वर्ग हम इसलिए कर दिए क्योंकि जब दूरी सूत्र का प्रयोग हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे उस समय उसका जो वैल्यू जो आएगा वो रूट के अंडर में रहेगा। ठीक है, रूट अंडर, दूरी सूत्र यही होता है ना, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर फिर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये रूट में रहता है, इस रूट को हटाने के लिए ही हम लोग यहाँ पे क्या किए हैं, स्क्वायर कर दिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए यहाँ पे दोनों तरफ वर्क कर दिए हैं। अब यहाँ पे दूरी सूत्र तो आप जानते हैं कि x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से सेम टू सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, ये सूत्र है आपका, ये हम कहीं से बाहर से नहीं लाए, सूत्र का प्रयोग किए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ x2 का वैल्यू, जैसे कि हल्का सा नीचे कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा और जूम करना पड़ेगा, है ना, यहाँ नीचे करना पड़ेगा। देखिए ये जो आपका है ये x2 है, ये x1 है, ये y2 है, ये y1 है, ये यहाँ पे देखिए ये x2 है, ये x1 है, ये y1 है, y2 है, ये y1 है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग आपको समझा दिए। चलिए यहाँ पे जो हम लोग बैठाने का प्रयास किए हैं इसमें से ध्यान दीजिएगा। जब यहाँ पे 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, जब हम लोग इसको किए तो जब करने के बाद देखिए 5 का स्क्वायर, 5 का यहाँ पे 5 में 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा। अब माइनस 4 और माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, x में 0 घटाएंगे तो x ही बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 6 में से 1 घट जाएगा तो 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 और माइनस अगर स्क्वायर का मतलब माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है ना। तो यहाँ पे 16 हो गया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे 25। अब यहाँ पे देखिए क्या किया कि इसको हम लोग इधर ले आए, सभी को उधर लेके चल गए। ठीक है, तो इस जगह पे x स्क्वायर ऑलरेडी ले आए इधर, अब इधर वाला सबको x को अलग कर दिया हम लोग। तो यहाँ पे 25 ऑलरेडी है, देखिए 25 है, इस 25 को इधर से लाए तो हम लोग यहाँ पे 25 घट गया, 25 में 25 गया कितना बचा, लड्डू। अब बच गया कितना यहाँ पे बाबू लोग, देखिए इस जगह पे 16, कितना बच गया, 16 बच गया। ठीक है, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ पे आपका निकल के सामने आ गया। ठीक, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे 16 निकल गया। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर बराबर 16, अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या चढ़ गया, रूट चढ़ गया। अब 16 का वर्ग कितना निकलता है, 4 निकलता है। तो यहाँ पे देखिए x का मान कितना निकल गया, तो x का मान जो मात्रक नहीं होगा, माफ कीजिएगा, इस जगह पे मात्रक नहीं, क्योंकि x का वैल्यू हम लोग निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा सिर्फ x बराबर, ये मात्रक नहीं होगा। ठीक है, x बराबर 4, प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से आप इसका सॉल्यूशन, ऐसा प्रश्न हो तो कर लीजिएगा। और समदूरस्थ से आपको लिखित कह रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं कि समदूरस्थ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में आ रहा है, इसीलिए आप इस प्रश्न को देख लीजिए। इसी तरीके से हल्का सा कुछ नंबर बदल दे, लेकिन समदूरस्थ से एक प्रश्न आपके परीक्षा में फिक्स आएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, कहता है कि देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक एपी है, कोई भी एपी है, ज्ञात कीजिए एक एपी आपको निकालना है जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब ये 3 बराबर 16 और सातवां पद जो होगा पांचवां पद से 12 अधिक है। ठीक है, ये प्रश्न है तो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तो इसको हम लोग कैसे, जो प्रश्न दिया वो इसी को हम लोग लिखेंगे। क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, ये 3 बराबर 16 जो प्रश्न बोला यहाँ पे बाबू लोग, हम लोग वही लिखे। अब जब ये 3 लिखा हुआ तो हम लोग जानते हैं कि क्या होता है कि ये प्लस 2d, ठीक है, जितना यहाँ पे पद रहेगा उसमें एक पद घटाकर यहाँ पे हम लोग इस तरह से इसका सूत्र होता है लिख दिया हम लोग। ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लिए। अब प्रश्न फिर कुछ बोला है, क्या बोला, बोला सातवां पद जो है वो पांचवां पद से, सातवां पद और पांचवां पद बराबर होगा कब, जब पांचवां पद निकलेगा उसमें 12 जोड़ देंगे। देखिए वही सेम टू सेम कहानी यहाँ भी की है, सातवां पद पांचवां पद से कितना कब बराबर होगा, जब उसमें 12 हम लोग जोड़ेंगे, 12 अधिक है सातवां पद, जोड़ देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। चलो आगे देखो, आगे देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या कहता है कि ये 7 ये इधर प्लस में था, इधर आया तो माइनस हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये 7 में से 5 घट जाएगा तो कितने बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा, या तो 2 बचाइए नहीं तो आप इस प्रकार से बनाइए, ये 7, ठीक, ये 7 का फॉर्मूला ये प्लस 6d माइनस है माइनस, ये माइनस ये प्लस 4d 5 है तो 4d लिखेंगे बराबर 12। अब यहाँ से देखिए क्या होगा कि इस जगह से आपका ये और ये माइनस माइनस इस जगह पे घुसा दिया, ये और ये खत्म हो गया। अब बच कितना गया, 6d में से 4d घट जाएगा, कितने बचेगा, 2d बचेगा ना। अब 2d इधर है, गुना में 2 गुना उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 2 एकम 2 6 दूनी 12, तो d बराबर आपका कितना निकल गया, 6 निकल गया। मतलब सार अंतर निकल के आपके सामने आ गया, क्या निकल के आया, 6 आ गया। ठीक है, अब जब 6 सामने निकल के आ गया d का मान, तो d का मान समीकरण 1 में हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 1 किसको माने थे हम लोग, आपको बता दें, देखिए इसको समीकरण 1 माने थे, इस पार्ट को समीकरण 1 कहे थे ना, तो इस समीकरण 1 में ले जाके हम लोग रख देंगे। तो समीकरण 1 में जब ले जाके रखेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू लोग, ध्यान दो यहाँ पे देखिए, ये समीकरण 1 हम लोग लिख दिए, ये का वैल्यू नहीं जानते हैं, लेकिन सर d 2 तो दिया हुआ, d का वैल्यू अभी 6 तो निकाले, 6 दूनी 12। अब 12 इधर जोड़ में इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे घटा है तो कितना बच गया, 4 बच गया, ये बराबर 4 निकल के आपके सामने प्रकट हो गया। अब कोई भी एपी लिखने के लिए आपको चाहिए एक सारवंतर जो d और एक चाहिए प्रथम पद। ठीक है, तो 2 चीज आपको निकल के आ गया। और एपी का फॉर्मूला जो होता है, देखिए एपी किस प्रकार से किस फॉर्म में होता है, ये होता है प्रथम पद, ये द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, पांचवा पद, इस तरह से बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये बराबर 4 तो निकाल लिए अभी हम लोग। अब यहाँ पे ये प्लस d, तो 4 और यहाँ पे 4, ये बराबर 4 और d बराबर 6, 6 4 कितना हो गया, 10 हुआ, तो यहाँ पे हम लोग 10 लिख दिए। अब ये बराबर 4 है और d बराबर 2d है, तो मतलब कि 2 गुने 6 दूनी 12 और 4 16, इस तरह से निकल गया। इस तरह से आप एपी को लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है आप लोग, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। और ये सभी प्रश्न को हम बताए हैं आपको कि अगर सॉल्यूशन नहीं देखना चाह रहे, लेकिन प्रश्न को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपके परीक्षा में ये प्रश्न आ रहा है। जहां तक हो कि यही प्रश्न ना पूछ दे, या फिर इस चैप्टर से ऐसा ही प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, हम कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह सकता है आपको, यहाँ पे कह सकता है, कह रहा है कि हल करना है आपको, और हल करना इस प्रकार से एक क्वेश्चन है आपका। यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको कुछ मेंशन किया हुआ रहे, अगर बोल दे कि आप ये अभिलोपन विधि से हल कीजिए, वर्गगुणन विधि से हल कीजिए, ठीक है, तो आप उस समय घुसिएगा। या फिर अगर विलोपन वर्गगुणन कुछ नहीं लिखा हुआ, ओनली फॉर क्या बोला है, उसने बोला कि हल करो, तो अगर सिर्फ हल करने के लिए रहेगा तो आप जो विधि आपको लगे, विलोपन, प्रतिस्थापन, वर्गगुणन, ग्राफीय विधि, जो आपको अच्छा लगे उससे हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा प्रश्न है, ऐसा प्रश्न दिखे तो आप गड़बड़ाना नहीं, हक बकाना नहीं, एकदम शांति दिमाग से बस सोचना है। क्या करना है आप लोग, ध्यान दो, देखो ये एकदम लिख के ले जाओ, दिमाग में रख लो कि देखो परीक्षा में आ रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, कहता है कि यहाँ पे ये प्रश्न दिया है 2/x प्लस 3/y बराबर 13। मतलब सर अभी तक हमने ये सॉल्व किया है कि सर सॉल्व किया हुआ है कि सर x/2 होता था, तब तक तो उसको हम लोग सॉल्व कर चुके थे। लेकिन अब देखिए यहाँ पे उल्टा आप कर दिए हैं, ये 2 ऊपर में कर दिए हैं और x को नीचे कर दिए, ये तो महा कंफ्यूजन वाला बात हो गया सर। तो कंफ्यूजन में इसमें होने की बात नहीं है। चलो देखो यहाँ पे इसका हल आप लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसा प्रश्न दिखे तो आपको गड़बड़ाना नहीं, दिमाग को शांत रख के देखना है। हम लोग क्या करें कि माना, अब माना देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/x, तो इसके जगह पर 1/x गुने 2 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है। अब 1/x के बराबर में हम लोग क्या किया, इसको p मान लिए। ठीक है, सेम टू सेम इसमें भी किए, 1/y बराबर इसको हम लोग q मान लिए। ठीक है, जब p और q मान लिए हैं तो देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ साफ कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 2/x है ना, तो 1/x का मान तो p हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पे p आपका हो गया, इस जगह पे आपका क्या हो गया, q हो गया। ठीक है, इस जगह पे p, इस जगह पे q, और यहाँ पे देखिए ये निकल गया आपका एक समीकरण बन गया, समीकरण 1 आप कह सकते हैं। 3 मान लिए हम लोग, समीकरण 1 इसको, समीकरण 2 इसको मान लिया है ना, ये समीकरण 3 हो गया आपका। सेम टू सेम देखिए यहाँ भी समीकरण, इसमें जब हम लोग पुट करेंगे निकालेंगे तो ये समीकरण 4 प्राप्त हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोग इसको बना रहे हैं, देखिए इसमें से क्या कर रहे हैं कि एक पद को हम लोग बराबर करने का प्रयास
कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, ये बराबर नहीं हो रहा है। क्या क्या ये पार्ट इसमें लाके गुना कर दिए, ये पार्ट हम लोग इसमें गुना कर दिए। देखिए 5 इसमें और 2 इसमें गुना कर दिए। अब गुना करने के बाद क्या है कि समीकरण 3 एवं 4 को क्रमशः 5 और 2 से गुना करने पर गुना कर घटाने पर, जब इसको गुना किया और इसको घटा भी दिए हम लोग। देखिए यहाँ पे गुना करने के बाद कुछ मान प्राप्त हुआ। यहाँ पे जब गुना किया तो 10p 15q और 65 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ पे 10p माइनस 8q और यहाँ पे माइनस 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, जब इसको हम लोग घटाएंगे तो सबका नीचे वाला का साइन बदल जाएगा, तो बदल गया साइन सबका। जब यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस हो गया, यहाँ माइनस था तो यहाँ पे प्लस हो गया, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब क्या हुआ कि ये खत्म। अब 15 और 8 23 हो गया, और 65 और 4 69 हो गया। अब 23 दिया 69, यहाँ से ये तो 69 कट गया, अब 3 बचा, तो q बराबर आपका 3 निकल के आ गया। अब q का मान समीकरण हम लोग 4 में रख दिए। जब q का मान समीकरण 4 में रखे तो क्या आया, 5p माइनस 4q था इस जगह पे, है ना, उन्हें 3 बराबर -2 है, -2 है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 12 में 2 घट जाएगा तो 10 बचा, ये 5 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, काटे तो 2 निकला। p बराबर भी आपका निकल के, q और p का मान दोनों निकल के सामने प्रकट हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं जो समीकरण 1 और समीकरण 2 माने थे उसमें क्या था कि 1/x बराबर p, और p का वैल्यू अभी तो हम लोग निकाल चुके हैं। p का वैल्यू हम लोग 2 निकाले, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 रख दिए। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझिए, यहाँ बच्चा कंफ्यूजन कि सर x/1/2 कैसे लिख दिए आप, ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुना में हुआ 2x हुआ, और ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में हुआ, तो वही तो बात लिखे हम यहाँ x बराबर 1/2, x बराबर 1/2 और y बराबर 1/3, सेम टू सेम, और इस प्रकार से आंसर आपके सामने प्रकट करवा दिए। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न को आप देख लीजिएगा। चलिए कुछ और प्रश्न है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को हम जो प्रश्न बता रहे हैं आपके परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दिया हुआ है, क्वेश्चन है। ठीक है, अब कहता है बहुलक आपको ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका क्या कह रहा है कि बहुलक आपको ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करने का बहुत आसान तरीका है, आप सभी जानते भी हैं। बहुलक में सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना पड़ता है कि f1 f0 f1 ही डिसाइड कीजिए, और निम्न सीमा हाइट ये सब चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हम लोग लिखा हुआ है, आपका ग्राफ दिया हुआ था। ठीक है, बना हुआ है ये सारणी। अब इसमें से सबसे पहले f1 डिसाइड कैसे करते हैं, f1 डिसाइड करते हैं कि जब बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या होगी, जो सबसे बड़ी बारंबारता होगी वही f1 हो जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी इसमें क्या है, बारंबारता में 20 है, तो ये f1 हो गया। इसके ऊपर वाला f0 और इसके नीचे वाला f2। ठीक, वही बात किया यहाँ पे, f1 बराबर 20, f0 बराबर 3 और f2 बराबर 4। देखिए यहाँ पे हम लोग ये लिख दिए। अब निम्न सीमा जो होता है l जो होता है वो क्या होगा, l कैसे होगा, l डिसाइड कैसे करते हैं, तो वर्ग अंतराल में जो सब बड़ी होता है मतलब f1 होता है, उसके सामने वाले जो होंगे वो हो जाएगा आपका निम्न, जो होगा वो हो जाएगा आपका l। ठीक है, ठीक। अब h तो पता है कि इसके बीच में कितना का अंतर है, तो 20 का अंतर है, इसलिए ये आपका h हो गया। अब बहुलक का फॉर्मूला कुछ होता है। बहुलक का फॉर्मूला जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये बहुलक का सूत्र है, आप लोग याद रख लीजिए, 1 नंबर में हो सके तो पूछ देगा। ठीक है, 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसे देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 125 है, क्यों, l बराबर हम लोग बैठाएं, f1 बराबर 20, f0 बराबर 13, और यहाँ पे 2f1 है तो 2 गुने 20 माइनस 13 माइनस 14, क्योंकि f0 और f2 का वैल्यू है बराबर गुने 20 हम लोग कर दिए। ठीक, जब इसको हल करेंगे तो 125 का 125 ज्यों का त्यों रखेंगे, 20 में 13 घटाएंगे तो 7 बचा, 20 दूनी 40 में 27 घटा देंगे। ठीक है, गुने 20, आगे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, मतलब थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे जब इसको घटाएंगे तो निकल के आपके सामने ये पहुंच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, जब 20 सते 140 और 13 से भागा देंगे तो भाग देने के बाद 10.76 प्राप्त होगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 1 3 5 मतलब 135.76 आपका ये कुछ आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखो बाबू लोग, आपके परीक्षा में बहुलक, देखो ये सब 5 नंबर वाले इजी प्रश्न है ना, ये क्या है, 5 नंबर वाला इजी प्रश्न है। और आपको बता दें कि 5 नंबर वाला प्रश्न जो है वो पिछला वीडियो जो लॉन्ग था उसमें हम आप लोग को वीवीआई क्वेश्चन एक सॉल्यूशन दे रहे थे, और उस चैप्टर से 2-3 वीवीआई क्वेश्चन हम दे रहे थे। अगर आप नहीं देखे तो जाइए अभी तुरंत सबसे पहले उसको जाके देखिए, और इसको भी देखिए, 5 नंबर वाला में से फिक्स आपके परीक्षा में आ रहा है। और एक और प्रश्न हम बताते चले कि एक ऐसा प्रश्न है जो आपके परीक्षा में हो सके तो पूछ दिया जाएगा। प्रश्न ऐसा है, देखिए हम थोड़ा सा स्क्रीन पे नहीं लगा पा रहे हैं, प्रॉब्लम थोड़ा सा है, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सुन लीजिए कि सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। ठीक है, ये MVVI प्रश्न, और यहां तक हम कह सकते हैं कि अगर आपके प्रमेय में प्रश्न पूछा जाए तो प्रमेय में यही प्रश्न, प्रमेय आपके परीक्षा में फिक्स है कि आएगा ही आएगा।